दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। यानी कि राक्षसों ने देखा कि वानर तो बहुत से उत्साहित हैं, सड़क समतल भी नहीं है, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, उनके ऊपर से भी उछल उछल कर आ रहे हैं। जहां पर रास्ता भी नहीं है, पहाड़ उनको तोड़कर रास्ता बना लेते हैं। तो देखकर सब राक्षस जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय, श्री राम की जय, लक्ष्मण सीता माता की जय, हनुमान जी की जय। तो आगे हम श्री रामचरितमानस पाठ अब आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था? लास्ट एपिसोड में पहले अंगद जी आए थे रावण की सभा से श्री राम के पास, तो उनको सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद से फिर श्री राम ने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे प्लानिंग की, युद्ध की, कि कैसे युद्ध की प्लानिंग की जाए। और 4 दरवाजे हैं लंका के, जो चारों के लिए अलग अलग सैनिकों की टुकड़ियां बनाई गई और उनके अलग अलग मंत्री निर्धारित किए गए। उसके बाद सभी ने धावा बोल दिया एकदम से लंका के ऊपर। सभी जितने भी वानर थे वृक्ष उठा के, पहाड़ उठा के लंका की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन रावण वहाँ पर भी अभी भी अभिमान सहित ऐसे बोल रहा है कि वानरों की लगता है मौत उनको खींच के ले आई है, हमारे राक्षसों का भोजन बनेंगे वो वानर। ऐसा रावण बोला और कहता कि तुम भी उन पर टूट पड़ो ऐसे करके। फिर रावण की सेना वो भी युद्ध के लिए भाग खड़े हुए और वानर भी, तो आपस में दोनों भिड़ गए। अब आगे करते हैं। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलबीर, कोट कंगूरिन नहीं चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन ही सोहही कैसे, मेरु के संग्र श्रृंगनी जनुघन बैसे। बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बटन ही मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। यानी कि नगाड़े बज रहे हैं, जैसे नगाड़े होते हैं ना, और वो जितने भी चीजें हम बजाने वाली होती हैं, ढोल डंके सब बज रहे हैं। जैसे अब डीजे बजता है ना, हमारे यहाँ पे डीजे बजता है और सभी का एकदम से नाचने का मन कर होता है, चाहे उनको डांस करना आता हो या नहीं आता हो। तो जिन्हें डांस नहीं भी आता, जब डीजे बजता है तो वो नाचने को दौड़ उठते हैं। इसी तरह वहाँ पे ढोल डंके आदि बज रहे हैं, जिसे सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव उत्पन्न हो जाता है कि हमें लड़ाई करनी है। तो बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर्जाही दरारा। देखिन न जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुबट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट यानी कि समूह देखे। धा वही गनही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कट कटाही कोटिन बट गरजही, दसन ओठ काटही अति तरजही। देखा कि वे रिच्छ वानर दौड़ते हैं, ओघट यानी कि ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कट कटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। यानी कि राक्षसों ने देखा कि वानर तो बहुत से उत्साहित हैं, सड़क समतल भी नहीं है, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, उनके ऊपर से भी उछल उछल कर आ रहे हैं। जहां पर रास्ता भी नहीं है, पहाड़ उनको तोड़कर रास्ता बना लेते हैं।
तो देखकर सब राक्षस घबरा जाते हैं। पूत रावण ईत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, निशिचर शिखर समूह ढहा वहीं, कूदी धर ही कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है, यानी कि उधर रावण की जय बोलते हैं, इधर श्री राम की जय बोल रहे हैं। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डा रही, झपटही चरण गही पटकी, मही भज चलत बहुरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकू एकू निशिचर गही, पुनि कपि चले पर आई, ऊपर आपू हेठ बट गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं, यानी कि छत पर हैं, किले पर हैं, तो राक्षसों को दबोच लिया और दबोचे दबोचे ही नीचे गिर जाते हैं। राक्षस नीचे, वानर ऊपर, इस तरह से। राम प्रताप प्रबल कपिजूथा, मर्दही निशिचर सुबट बरूथा, चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। जय श्री राम। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भयउ पुर भारी, रो वहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी यानी कि असमर्थता के कारण सब रोने लगे। सब मिली देहि रामन ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी, निज दल बिचल सुनित ही काना, फेरी छुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। यानी कि पहले तो खुश हो रहे थे कि वानरों को ऐसे उड़ा देंगे हम, अब सबको चिंता होने लगी। अब रावण को कोसने लगे, अपने राजा को कोसने लगे सब। जब देखा कि संकट आ गया है, सब कह रहे हैं राजा ने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। रावण कह रहा है ऐसे, अब मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने, सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ दिया। बहु अयुद्ध धर सुभट सब भीर ही पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिघ, त्रिशूलन ही मारी। यहाँ पे दूसरी बात ये भी है, सब सैनिकों को लगा कि वीरगति को प्राप्त होंगे और प्राणों का लोभ छोड़ दिया, लेकिन एक चीज और थी, सबको पता लग गया था कि श्री राम भगवान हैं। रावण के हाथों मरने से अच्छा है श्री राम के हाथों मरे, मुक्ति तो मिलेगी। तो ये भी एक यहाँ पे पॉइंट है। तभी वो सब चले गए। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिच वानरों को व्याकुल कर दिया, यानी कि एक बार जोश में आ गए वो। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीता ही आगे, कौ कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भय आतुर होकर यानी कि डर के मारे घबराकर भागने लगे। यानी कि अभी पहले वानरों का पलड़ा भारी था, अब राक्षसों का पलड़ा भारी हो गया, जैसे कि हर युद्ध में होता है। लेकिन अंत में विजय होती है सत्य की।
तो अभी इस समय वानर सभी घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, शिव जी कह रहे हैं, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल पिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ ता करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, यानी कि भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था, यानी कि लंका के जो 4 द्वार थे, चारों के लिए अलग अलग सेना की टुकड़ियां बनाई गई और चारों के अलग मंत्री बनाए गए। तो हनुमान जी उस पश्चिम द्वार वाली जगह पे थे जहाँ पे वो मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। यानी कि हनुमान जी एक तरफ तो मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, दूसरी तरफ उनको यह समाचार मिला कि वानर डर के भागने लगे हैं। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। यानी कि जब ऐसी समस्या आ जाए कि एक तरफ से तो मैं खुद युद्ध कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पीछे से कमजोर पड़ रहे हैं, तब एक नर्वसनेस या कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि किया क्या जाए अब। लेकिन हनुमान जी इतने चतुर हैं, इतने बहुत महान है हनुमान जी, तो उन्होंने क्या किया, किले पर चढ़ गए और पत्थर लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े कि पहले तो मेघनाथ का ही सफाया करें। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मारे सी लाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, सेंदन घाली तुरंत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया हनुमान जी ने और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उस रथ में डालकर, यानी कि उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। यानी कि मेघनाथ को व्याकुल हुआ जानकर मेघनाथ को उस रथ में डाल के और रथ वापस घर ले आया ताकि इसके प्राण बच जाएं। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, रन बांकुरा बाली सुत तरकी चढ़े कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिरी और उर अंतर। रावण भवन चढ़े दौ धाई, करही कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। यानी कि कौन कौन, अंगद और हनुमान जी दोनों की बात हो रही है। तो अब जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं वहां पे। कलश सहित गही भवनु ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। तीनों ने, हनुमान जी ने और अंगद जी ने। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। यानी कि पिछली बार तो हनुमान जी आए थे और उसके बाद अंगद जी आए थे, अकेले अकेले आए थे, पर अब की बार दोनों इकट्ठे आ गए। अब क्या होगा। कपि लीला करी तिन्ह ही डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुना वहीं। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहेन ही करिया उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर, यानी घुड़की देकर घुर जाते हैं ऐसे, दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। यानी कि जैसे बंदर करते हैं वैसा अब वो करने के लिए कह रहे हैं। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुजबल भारी। काहू ही लात चपेटन ही केहू, भजहू न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बसते तो लो उसका ये फल है। यानी कि क्या फल है, घूसा, थप्पड़, ये सब ऐसे उनको तंग कर रहे हैं वो। तो आज के इतना ही करते हैं। जय सिया राम।